अगर गाइस मैं आपसे बोलूँ आज से आपको कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टाइम पे सोने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहे गेम खेल सकते हो, जितना चाहे टीवी देख सकते हो, जितना चाहे आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आपको गाइस कैसा लगेगा? बहुत लोगों को तो बहुत अच्छा लगने वाला है एट फर्स्ट, बट गाइस आफ्टर सम डेज it will be a burden for you. Trust me, it will be a burden for you. And एक क्वेश्चन गाइस आपके माइंड में रिपीटेडली नॉक करने वाला है, जो कि है अब मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। ये क्वेश्चन गाइस इतने सारे फिलोसफर्स के माइंड में आया था, और जब भी उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च की थी टू फाइंड आउट द रियल रीज़न वी एग्जिस्ट, फाइंड आउट द रियल रीज़न फॉर आवर पर्पस इन लाइफ। गाइज हम सब लोगों को लगता है कि अनलिमिटेड फ्रीडम इज इक्वल टू अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड फ्रीडम इज इक्वल टू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड मोर सक्सेस। बट गाइज ये मिथ जितना ही आपको सही लगता है उतना ही गलत है। इनफैक्ट गाइज आयरनी ये है कि लेस फ्रीडम इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। एंड गाइस आज की वीडियो में मैं एक चीज़ प्रूव करने वाला हूँ विद फैक्ट्स। तो गाइस अब हम लेते हैं दो केसेस। पहला केस, लेट्स अज्यूम गाइस मैं 4 से 5 ट्यूशन जाता हूँ, तो उस समय गाइस मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। आई कैन ओनली गो टू ट्यूशन एंड स्टडी। सो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल इनफाइनाइट ऑप्शन। बट गाइस अब लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें कि गाइस आई डोंट हैव एनी कंपल्शन टू गो टू स्कूल ट्यूशन। मतलब मेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है। अगर मुझे ट्यूशन जाना है तो मैं जाऊँगा, अगर नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊँगा। सो गाइस आपको क्या लगता है कि मैं ट्यूशन जाने वाला हूँ नहीं जाने वाला? ऑब्वियसली नॉट यार। जब भाई हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो भाई हम जब हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं तो हम वो चीज़ करने क्यों वाले हैं विच इज़ हार्ड। वी विल ऑलवेज चूज़ क्विक डोपामाइन ओवर लॉन्ग टर्म डोपामाइन। मतलब हम वो चीज़ कभी चूज़ ही नहीं करने वाले जो कि हार्ड है, बट ऑल्दो वो गुड है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, बट शॉर्ट टर्म में बैड। तो हम वो चीज़ कभी चूज़ नहीं करने वाले जस्ट ड्यू टू टू मच फ्रीडम। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, अगर हमारे पास कंपल्शन है, हम जब भी जाके वो चीज़ करने वाले हैं। दैट इज़ वाई गाइस डेडलाइन कॉन्सेप्ट वर्क सो वेल। डेडलाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इंसान के माइंड में एकदम से प्रेशर आता है कि भाई वो चीज़ आपको काम करना है बिकॉज डेडलाइन इज अप्रोचिंग, एंड ही कैन डू इट बिकॉज ही सीज डेडलाइन एज अ बेंचमार्क कि भाई उसे उस डेडलाइन से पहले काम करना है, अदरवाइज समथिंग बैड विल हैपन, अदरवाइज ही विल बी इन ट्रबल। दैट इज़ वाई गाइस ही वर्क्स extremely hard. He is forced to do it because compulsion is there. Let's assume guys उस पर कोई डेडलाइन नहीं है, तो क्या वो उतनी सेम मोटिवेशन से, सेम एनर्जी से उस टास्क को परफॉर्म करने वाला है? ऑब्वियसली नॉट। सो कंपल्शन इज रियली नेसेसरी, रिस्ट्रिक्शन इज रियली नेसेसरी। अगर आप फ्रीडम आती है बहुत सारे ऑप्शंस की, तो आप ऐसा ऑप्शन चूज़ करने वाला जो कि कंपैरेटिवली ईजी है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में इट कुड बी बैड, इट कुड बी डेंजरस फॉर यू, सच एज स्क्रोलिंग रील्स और वॉचिंग पॉर्न। वैसे ये छोटी मोटी जो डोपामिन देती चीज़ है, ये आपको शॉर्ट टर्म में देती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिग्रेट में डालती है कि आपने यार अपनी लाइफ के साथ क्या करा। मतलब शॉर्ट टर्म में तो आपको लगने वाला है कि भाई आपको मज़ा आ रहा है, इतनी सारी फ्रीडम देख के आप खुश होने वाले हो, यू वुड फील कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो। बट इन एक्चुअल रियलिटी आप दुख में होने वाले हो इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो बड़ी खुश होने वाले हो, बट लॉन्ग टर्म में जब एज टाइम फ्लाइज आप दुखी होने वाले हो कि भाई आपने वो चीज़ नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी, आपने अपना टाइम वाइसली स्पेंड नहीं करा, आपने वो चीज़ नहीं करी जो ट्रूली मैटर करती थी, तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया।
डिस्पाइट हैविंग कंप्लीट फ्रीडम, ये चीज़ भाई माइंड में बहुत ज़्यादा मारती है। ये चीज़ भाई माइंड में बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट क्रिएट करती है कि यार हमारे पास इतनी फ्रीडम थी, हम कुछ भी कर सकते थे। वी कुड हैव यूटिलाइज्ड आवर टाइम सो वेल and just optimized it for our goals, but we couldn't do it. तो हम हमेशा रिग्रेट में रहने वाले हैं, which will destroy our long term happiness. Moreover guys, when you have too many options, like for example भाई मुझे पढ़ना भी है, मुझे खेलना भी है, मुझे YouTube वीडियो के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, मुझे अपने बिजनेस आइडिया के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे कोई ब्लॉग लिखना है, मुझे कोई ईमेल भी लिखनी है। इतने सारे अगर मेरे पास टास्क हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड फ्रीडम है। तो भाई मैं कंफ्यूज होने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मेरे पास इतनी सारी फ्रीडम आ गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ भाई मैं कंफ्यूज होने वाला हूँ कि भाई मैं करूँगा क्या। पहले यूट्यूब वीडियो पे करूँ या पहले पढ़ूँ, पहले ईमेल लिखूँ या पहले अपने बिजनेस आइडिया पे ध्यान दूँ, क्या करूँ। बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन एंड वी एज ह्यूमंस सक एट डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर कोई और इंसान हमारे लिए डिसीजन बनाए वो इट इज़ गुड, बट व्हेन इट कम्स टू अस मेकिंग डिसीजंस फॉर अस देन वी सक एट इट। बिकॉज यार हम सोच नहीं पाते, हमारे मन में क्लैरिटी नहीं होती, हम इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि यार हमें इस समय क्या करना चाहिए। हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार ये करूँ टास्क या ये करूँ। इतनी सारी कन्फ्यूजन माइंड में, आपका एक्शन कभी प्रॉम्प्ट ही नहीं कर पाती यार। मतलब आप ऑल्दो आप पे इतनी सारी फ्रीडम है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। इतनी सारी फ्रीडम होने के बाद भी जब शाम को व्हेन यू सी दैट यू हैवंट अचीव्ड, यू हैवंट डन एनीथिंग इन द एंटायर डे, देन यू फील रिग्रेट, क्योंकि आपके पास इतनी फ्रीडम थी, स्टिल यू कुडंट मेक एनीथिंग आउट ऑफ योर डे। रीज़न क्या था? रीज़न था कि आपके पास टू मेनी ऑप्शंस थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई क्या करना चाहिए। आपको सब चीज़ें खुद सोचनी है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई पहले टास्क ए करूँ, टास्क बी करूँ, ये चीज़ मुझे रिटर्न्स देगी या ये चीज़ रिटर्न्स देगी, कौन सी मेरे ज़्यादा सूटेबल है। ये क्लैरिटी भाई माइंड में बहुत मुश्किल से आती है और आप इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई भाई क्रिएटिंग रिस्ट्रिक्शन, क्रिएटिंग लिमिट्स इज़ रियली नेसेसरी। गाइस हमेशा बोलता हूँ बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ हो गाइस, अगर एक्सरसाइज ही क्यों ना हो या पढ़ना ही क्यों ना हो, अगर आप एक्सेस में कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो बैड। अगर आप कम कर रहे हो वो भी बेकार है, अगर आप एक्सेस में कर रहे हो, लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो, देन इट इज़ ऑल्सो बैड। हमेशा एक बैलेंस स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जहाँ आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलने वाले हैं विदाउट डिग्रेडिंग योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बट इस सिचुएशन में आप भाई, आपको इतनी सारी चीज़ें हैं, आप फिर भी कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपको इतनी सारी फ्रीडम है फिर भी आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। एंड गाइस आयरॉनिकली इतनी ज़्यादा फ्रीडम इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब मोर फ्रीडम इज इक्वल टू मोर रिस्ट्रिक्शन इन दिस केस। गाइस जो आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये जब आप टास्क ही नहीं कर पाओगे तो आप लाइफ में कैसे रिजल्ट्स पाओगे यार। मतलब लेट्स कंपेयर योर सेल्फ टू अनदर पर्सन जिसके पास कम फ्रीडम है पर उसे पता लाइफ में क्या करना है। अगर गाइस उसे पता है क्या करना है तो वो एक्शन तो करने वाला है, कंपेयर टू योर सेल्फ जो बस सोच रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा बिकॉज वो फ्रोजन है, वो कन्फ्यूज है, उसे करना क्या है लाइफ में, क्या इस समय करना चाहिए, कौन सा टास्क करना चाहिए, कौन सा टास्क रिटर्न ज़्यादा देने वाला है। तो मतलब कि अनसर्टिनिटी ज़्यादा है इतने सारे फ्रीडम से। तो लेट्स ज्यूम वो पर्सन गाइज वो एक्शन लेता है, वो डेली कंसिस्टेंटली पढ़ता है और वो आपसे बेटर मार्क्स स्कोर करता है। इस सिचुएशन में फ्रीडम आपको बांध रही है, फ्रीडम आपको फ्रोजन कर रही है, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आप बस स्टक हो लाइफ में।
एक लूप में चल रहे हो गाइस अपने माइंड में, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सोच जा रहे हो, जो कि गाइस आपको लाइफ में कभी भी रिजल्ट्स नहीं देने वाली, कभी लाइफ में रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करने वाली। तो इसलिए गाइस मोर फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल टू मोर हैप्पीनेस, मोर फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटीज, बट द रियल गोल other than freedom is finding your direction. Direction guys is what truly matters. अगर आप पे complete freedom है पर direction नहीं है then it's bad. अगर आप पे direction है, less freedom है, then also it's bad. But अगर आप पे controlled freedom है with some restriction plus आप पे direction है कि आपको लाइफ में करना क्या, clarity है, then guys, then only you can grab every opportunity, then only you can move towards your goals, then only you can achieve your goals in the fastest way possible, having clarity without any doubt in the back of your mind. So अगली बार गाइस ये मत करो कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ये एम करो कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे पता होना चाहिए हर एक पॉइंट पे लाइफ के कि मुझे करना क्या है, कौन सा टास्क विल गिव यू मोर रिटर्न्स। ये चीज़ें फिगर आउट करो यार, डोंट एम फॉर फ्रीडम। एक पॉइंट था लाइफ में मेरी भी जब मैं फ्रीडम के लिए भागता था कि फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट एक टाइम आया कि मुझे रियलाइजेशन हुई कि भाई फ्रीडम इज़ नॉट एवरीथिंग। इनफैक्ट आयरनी ये है कि भाई ज़्यादा फ्रीडम होने से आप अपने माइंड में स्टक हो जाते हो, आप बस अपने माइंड में सोचते हो, क्रिएट स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड प्रॉम्प्ट्स लेस एक्शन कंपेयर टू द पीपल हु हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। दैट इज़ वाई गाइस रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है। गाइस टेक एग्जांपल ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है, क्या फुटबॉल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते? नहीं यार, उसमें रूल्स होते हैं, पोजीशंस होती है, बाउंड्रीज होती है और कार्ड्स होते हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड, जो कि रेफरी दे सकता है टू एनी प्लेयर हु वायलेट्स द रूल्स। तो गाइस क्या दीज रिस्ट्रिक्शन मेक और ruin the football? No, they create the game because restrictions are really necessary to create। फुटबॉल को गेम में क्रिएट कर रहे हैं these restrictions guys, just like लाइफ में गई एक फिक्स्ड रूटीन होने से विद सम रिस्ट्रिक्शन विल मेक योर लाइफ आपको पता होने वाला आपको क्या करना है एंड आप स्टक नहीं रहने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द लूप। सो अगली बार भाई डोंट एम फॉर फ्रीडम, एम फॉर डायरेक्शन।